हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहा जाता है। आपकी मायूसून है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहां जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ कि टीम के अंदर इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं कि पॉलिटिक्स है खिलाड़ियों के बीच, तो क्या? उन्होंने बोला हम कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हम अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बट मुझे ज्यादा तौर पर ये लगता है कि रिजवान के मामले को लेकर आप ये कहें कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं तो शायद वो गलत होगा। अगेन मैं ज्यादा तौर पर ये जरूर समझता हूँ कि किसी को भी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए, मगर ये नहीं कीजिए कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं। ये कहना भी एक मुझे लगता है कि फिर गलत होगा। अगर आप ये उसके ऊपर कह रहे हैं ना, रिजवान साहब के ऊपर कह रहे हैं कि आप मजहब का ना खेलें, फिर आप भी वो नाम मत लीजिए, आप भी उनकी क्रिकेट पे तनकीद कीजिए, आप भी उनको उसके ऊपर ना आए। बस स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर ये बात भी नहीं करनी चाहिए। ये भी सच है कि रिजवान को भी शायद थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए। हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलाना रिजवान ने फिर से अपने मुंह से जहर उगला है और इस बार रिजवान ने कहा है कि हमारा पहला जो मकसद है वो इस्लाम है और दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा क्रिकेट है। मतलब हम पहले इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर है, दूसरे हमारे लिए पाकिस्तान आता है और तीसरे हमारे लिए क्रिकेट आता है। तो ये हम जानते हैं, ये कुछ सो कल्ट जो सेकुलर लोग होते हैं उनके अंदर ये दिमाग बिठा देना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर कैसे होते हैं। हालांकि हमारे भारत में बहुत ऐसे चिपड़गंजू जो लोग हैं वो समझते हैं कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो रिलीजियस मामले में वो अब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, तो ये है उनका इंटेलेक्चुअल। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पे खूब धुना है रिजवान को। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं आपको। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम हमला भी मुसलमान है भाई, आदिल रशीद भी मुसलमान है, हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूं कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स भेज चुका हूं जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। जब इस नौयत तक बात आ गई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीस वर्ड्स। कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना था। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोची थी कि आर वी प्रिविलेज्ड टू यूज दिस वर्ड, बट यस अगर आप इतना ज़्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज़्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूं कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं। आप ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, ये उस वक्त मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहा जाता है। दुनिया के बहुत सारे, आप भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले हैं। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब कि क्यों कताई हुई यार। या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से इस किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझ, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट जस्ट कन्वे टू मी के कैसे बोलते हैं, कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट की, जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको मतलब जो है ना अपना आपको इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की। ठीक है ना, जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे? मुझे आप बताएं कि कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें, मोइन अली, रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, आपका ये क्या अपना हाशिम आमला था, तबरेज़ शमसी वगैरह, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल रहा है कि भाई इनको इतना स्पेस दिया जाता है कि यानी कि इनके ड्रेसिंग रूम्स में दे आर गिवन
एम्पल स्पेस के वो अपनी नमाज पढ़ सके, जो जब भी उनको मतलब कुछ अपना रिलीजियस वो पूरा करना हो, ड्यूटी पूरी करनी हो, वो पूरी कर सके। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं? भाई मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत मजहबी हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी जो मतलब इतने प्रैक्टिसिंग शायद ना हो, लेकिन जो मुसलमान होने के नाते जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो चीज़ें तो आपने करनी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, समझना है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम में ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक सच्चा इंसान बनना है। अगर आप इतना ज़्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज़्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूँ कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं, आप मतलब एज अ प्रोफेशन जो है आप मतलब स्कॉलर बन जाएं, आप जाएं, जितनी तकलीफ करनी है आप करें। क्योंकि ये एक अलग चीज़ है ना यार, ऐसे लोग हैं जो टोटली अपने आप को जो है इस काम के लिए सर्व कर देते हैं, तो आप करें, छोड़ दें फिर आप क्रिकेट खेलना। लेकिन यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आप क्यों आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। आप मतलब आप एक, क्योंकि वी आर इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई। लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर यार, हमारे प्लेयर्स के अंदर। ये चीज़ तो ये है अच्छा मुसलमान होने की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम लोग असल में ये समझते हैं कि बस मजहब का नाम लो और सब उस पर मतलब जो है हर चीज़ जायज़ हो गई जी आपकी। क्यों भाई? मतलब आप देखें हमारी सोसाइटी में, मैं आपको सच बात कर रहा हूँ, इट्स बिकम अ हैबिट इन आवर सोसाइटी टू यूज रिलीजन टू कवर अप, टू डू थिंग्स व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू डू और टू बी डिसऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। जो संजीदा टीम्स होती है ना, उनका कोई लेवल होता है। जब वो शिकस्त के बाद आती हैं, बैठती हैं, मैनेजमेंट उनको बताती है कि अब हमारा क्या प्लान है। अब ये टुकड़ियों के अंदर पाकिस्तान आए, जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निजाम जो कराची में बात की थी कि मैं ये समझता हूं प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं है? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम 2 सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं, उसके बाद दूसरा जी आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे हैं, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती है, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब कि क्यों कोताही हुई यार, वो फिर टीम में क्या कर रहा है अगर इतनी कोताहियां कर रही है? अगर सारी टीम मिलकर वर्ल्ड कप से लेकर T20 तक, एशिया कप में हर जगह कोताहियां कर रही है, तो हम कोताहियां देखने के लिए बैठे हैं। ये थोड़ी आज इसने बयान दाग दिया है, कल 2-4 मीडिया वाले दूसरे खिलाड़ी को पटेंगे, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। तो भाई ना खेल में आप सही है और ना किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी में, किस तरीके से, वो उसको भी सीखने की जरूरत है। जब ये सब चीजें सीखोगे तभी टीम बनोगे, और उस तक हो जाओ शार्ट।